ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। दिल्ली में आखिरकार आयुष्मान योजना क्यों लंबित पड़ी है? तमाम राज्यों द्वारा इसे लागू किया जा रहा है। 5 लाख रुपए तक के इलाज सहज हो जाएंगे। मोदी सरकार ने आयुष्मान योजना लाया। आपको बता दें कि कुछ राज्यों ने इसे दरकिनार कर रखा है। दिल्ली में भी इसे लागू नहीं की गई है। इनकी समानांतर योजनाएं लागू कर इससे तुलना किया जा रहा है। हकीकत क्या है और क्यों इसे लागू नहीं की जा रही है और लागू करने के बाद आम लोगों को इससे कितना लाभ होगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ में बताएंगे कि मोदी सरकार ने दिवाली तक मुफ्त अनाज देने की घोषणा कर दी है। आपको याद होगा कि पिछली लॉकडाउन में भी छठ पूजा तक मुफ्त अनाज देने की घोषणा हुई और अनाज दिया गया, जिससे आम गरीब लोगों को काफी राहत मिली। हमारे साथ राजनगर के पार्षद डॉक्टर भूपेंद्र गुप्ता हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले ये आयुष्मान योजना है क्या और इसे दिल्ली में क्यों नहीं लागू की जा रही है। हस्ताक्षर अभियान ये चला रहे हैं, इसके बारे में ये क्या कह रहे हैं, इसे जरा आप भी गौर से देखिए। मोदी सरकार के द्वारा तमाम राज्यों को 21 जून से कोविड वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी। आपको बता दें कि कोविड वैक्सीन तमाम राज्यों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे में आवश्यक है कि तमाम राज्यों को वो अपने यहाँ इसका वेस्टेज रोके और आम लोगों तक यह पहुंचे, क्योंकि हर एक जिंदगी बचाने में सक्षम है। हम जानना, डॉक्टर साहब आप हमें ये बताइए कि जो दिल्ली में वैक्सीन है उसका क्या कारण है? देखिएगा, दिल्ली के अंदर जो 45 साल से उम्र के ऊपर के लोगों के लिए जो वैक्सीन केंद्र सरकार के द्वारा दिल्ली सरकार को जो उपलब्ध कराई गई, आप ये जानकर अचंभा करेंगे कि अभी भी 25 से 30 लाख लोगों को अभी वो वैक्सीन का टीका नहीं लगा है। दिल्ली सरकार को इसका प्रचार करना चाहिए था और ये वैक्सीन भी केंद्र सरकार के द्वारा फ्री में दी गई है, मुफ्त में दी गई है, लेकिन ये अभी तक लोगों को लगी नहीं है। दिल्ली सरकार के द्वारा इसका प्रचार और प्रसार करना चाहिए था, ना कि अपना प्रचार और प्रसार टीवी और अखबारों के माध्यम से करना चाहिए था। दूसरी बात, 21 साल से ऊपर के लोगों के लिए 18 प्लस के ऊपर के लिए जो वैक्सीनेशन का ड्राइव जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाएगा 21 जून से, मेरा केवल ये कहना है कि इसका भी प्रचार और प्रसार अच्छी तरह से करना चाहिए, जिससे कि अधिकतर युवा इस टीके को लगवा सके। सरकार की उदासीनता और उपेक्षा के कारण अक्सर कई योजनाएं सफलीभूत नहीं होती। दिल्ली में भी केंद्र के और दिल्ली सरकार के बीच अक्सर टकराव के कारण कई योजनाएं भूल-भुतरित है। आम लोग इससे वंचित हैं। आपको बता दें कि 18 प्लस लोगों के लिए भी अब यह टीके उपलब्ध हो जाएंगे। साथ ही 45 प्लस के लिए यह टीके अब भी उपलब्ध है। जरूरत है जागरूकता की और मानना है डॉक्टर भूपेंद्र गुप्ता जी का कि इसका पर्याप्त प्रचार प्रसार जागरूकता अभियान नहीं चलाया गया। सरकार सिर्फ अपना गुणगान करती रही, लेकिन आम लोगों तक इसके फायदे और इसे लगाने के लिए प्रेरित नहीं किया गया। बता दें कि दिल्ली की जिंदगी हकलान है। हकलान के पीछे एक प्रमुख वजह है कि लॉकडाउन की अवधि के बीच सरसों तेल की बेतहाशा मूल्य वृद्धि। आइए हम जानते हैं कि इसकी वजह वो क्या माने। सरसों के तेल की जो कीमतों में वृद्धि हुई है, बेसिकली क्या है, इसका प्रोडक्शन कम और डिमांड एज इट इज है। जब प्रोडक्शन कम होता है और डिमांड एज इट इज रहती है, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो प्राइस उसका बढ़ता है। और सरसों के तेल के प्रति, जैसे मैंने कहा कि लोगों का रुझान सरसों के तेल के प्रति भी बढ़ा है, तो इसका सबसे बड़ा कुछ दिनों की ही बात है। और उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा कि सरसों के तेल की कीमतों में तेजी से गिरावट भी आई। माना यह भी जा रहा है कि इसकी भंडारण की छूट मिलने की वजह से भी इसका असर पड़ा।
देखिएगा, भंडारण की छूट मिलने से तो मुझे इसका नहीं लगता कि भंडारण की छूट मिलने से असर पड़ा है। लेकिन मैंने ये जैसे आपको बताया कि एक तो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन जब कम होता है और डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, तो किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ने का मुख्य कारण ये होता है। तो जैसे मैंने कहा कि धीरे-धीरे हमारी एक मेंटालिटी भी है, जब किसी चीज़ की स्केर्सिटी होती है तो हम उसका भंडार करते हैं, और जब भंडार करते हैं तो उसकी कीमतों में भी वृद्धि हो जाती है। साक्षरता अभियान आप चला रहे हैं, इसे और किस तरह आगे ले जाने का विचार है? देखिएगा, मैंने जैसे आपको बताया, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का जो हस्ताक्षर अभियान हम चला रहे हैं, लोगों को इस बात की जानकारी ही नहीं है कि दिल्ली सरकार ने इस योजना को दिल्ली में लागू नहीं किया। उनको ये भ्रम है कि मोदी जी ने दिल्ली में लागू क्यों नहीं किया। हम उनको ये बताते हैं कि ये स्टेट का मामला है, स्टेट इसको लागू करती है। कई जगह तो हमें ये सुनने को मिला, ये हमारे गांव में तो लागू है, लेकिन दिल्ली में लागू क्यों नहीं है। इस कोरोना के दौरान यदि ये योजना दिल्ली में लागू होती तो हमारे घर का या हमारे सगा संबंधी जिसके इलाज पर हमने कहीं ना कहीं अपने जेवर, कहीं ना कहीं कोई ना कोई संपत्ति हमने जो बेची है, वो आज हमें नहीं बेचनी पड़ती। ऐसा लोगों के मुख से निकला है। आपने सुना कि किस तरह आयुष्मान योजना लाभकारी है और आप और हम किस तरह इससे वंचित हैं। कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज़, क्योंकि यह है आपका चैनल, आपकी आवाज़। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।